नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल ग्रेट अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब हमारे देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली। साथियों, क्योंकि हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जाएंगे इस 15 अगस्त को। साथियों, हमें इतिहास पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया गया है और हम जानते भी हैं उनके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिनके बारे में ना हमने इतिहास में पढ़ा है, ना हम उनके बारे में जानते हैं। साथियों, कुछ आज़ादी के ऐसे गुमनाम नायक हुए हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें उनके बारे में ना तो पढ़ा गया, ना ही कभी बताया गया है। चूँकि हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जाएंगे, तो ऐसे में हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। और जानना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही विशेष काम किया। साथियों, अपनी प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है इसी पर आधारित है। हम चर्चा करेंगे ऐसे नायकों की जिन्होंने हमें आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हंसते हंसते। चलते हैं साथियों एक सुंदर सी क्लिप की तरफ और फिर वापस आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। साथियों, इन वीर सपूतों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हंसते हंसते। तो जानते हैं इनके बारे में, कौन थे ये सपूत और कौन थी माताएं। इन सभी के जीवन के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। तो साथियों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा ही प्राप्त होगी। साथियों, बात करते हैं कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी की, जो एक बहुत ही विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, कानून विशेषज्ञ, साहित्यकार एवं शिक्षावाद। साथियों, इनका जन्म 29 दिसंबर 1887 को हुआ और ये गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ने वाले कन्हैया लाल कई बार अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई इन्होंने और अंग्रेजों से मोर्चा भी लिया, लेकिन इन पर बहुत सारे अत्याचार किए गए। इन्हें जेल पर भी डाल दिया गया। साथियों, ये एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, कानून विशेषज्ञ, शिक्षावाद के प्रेमी थे। और साथियों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मुंबई पे हुई थी 1937 में। मुंबई में जो ये गृह मंत्री नियुक्त हुए थे साथियों, और 1940 में नवयुवकों और देशवासियों व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए आह्वान किया इन्होंने। जब सत्याग्रह चल रहा था उस समय भी ये थे। इन्होंने बहुत सारी भूमिका अदा की थी उस टाइम पे। साथियों, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद मुंशी भिन्न भिन्न सार्वजनिक कार्यालयों के लिए काम किया इन्होंने और बहुत से कामों के लिए अपना योगदान दिया इन्होंने। साथियों, बहुत ही विख्यात आदमी थे और बहुत ही एक विशेषज्ञ थे। इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी हमें आज़ाद कराने के लिए। दुर्भाग्यवश साथियों, हम इनके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि ना तो हमें इन जो भी थे इनके बारे में ना पढ़ाया गया, ना ही बताया गया। हम आमतौर पर जानते हैं गांधी जी के बारे में और सुभाष चंद्र जी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, क्योंकि इन्होंने भी आज़ादी दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ये भी महत्वपूर्ण थे,
लेकिन कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण थे जो कि हमें पढ़ाया नहीं गया है। साथियों, चलते हैं अगले नायक की जीवनी के बारे में और जानते हैं क्या विशेष था। साथियों, मतंगनी हजरा। साथियों, मतंगनी हजरा जी का जन्म 1869 और 1942 के बीच हुआ। एक भारतीय क्रांतिकारी थे। साथियों, ये मतंगनी हजरा जी थी, एक महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया जब तक 29 दिसंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन और ब्रिटिशों के सामने भारतीय पुलिस ने उन्हें डराया। साथियों, बहुत धमकाया उन्हें। और गांधी गांधी जी के साथ खासकर ये मिली हुई थी और इन्होंने बूढ़ी औरत के रूप में इनको जाना जाता है। असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली मतंगनी का खौफ अंग्रेजों के खिलाफ इतना था ना कि साथियों एक बहुत वृद्ध महिला ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इनके बारे में नहीं जानते थे। इनका नाम है मतंगनी हजरा। इनका जन्म 1869 और 42 के बीच में हुआ था। ये थी महत्वपूर्ण और स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था मतंगनी हजरा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलते हैं अगले स्वतंत्रता सेनानी की तरफ, जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में। साथियों, विनायक दामोदर सावरकर एक बहुत ही विख्यात राजनेता जिन्होंने पूरी भूमिका निभाई है हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तरह तरह के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। साथियों, एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। साथियों, सावरकर संबोधित और बहुत ही विख्यात अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके बारे में पढ़ने को हमें बहुत कम मिलता है। साथियों, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे को चढ़ करके ही पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके जो नाम पर वो तरह तरह के दावे किए जाते हैं कि सावरकर ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे थे। लेकिन साथियों, एक विद्यार्थी होने के साथ साथ हम लोगों को एक अच्छी बातों को जानना चाहिए, ना कि इनकी बुराइयों के बारे में। साथियों, कहते हैं ना कि जो बुरा भी आदमी होता है ना, हमें उनकी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ना कि उसकी बुरी आदतें सीखनी चाहिए। तो इन्होंने अपने टाइम पर बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया इन्होंने, विनायक दामोदर सावरकर। साथियों, मैं मेरे को याद है जहाँ से मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शिक्षा ली थी, उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का नाम भी विनायक दामोदर सावरकर के नाम से ही था। तो इनके बारे में मैं इतना ही जानता था। तो साथियों, ऐसे थे हमारे भी विनायक दामोदर सावरकर जी। बल्कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की इन्होंने। और दामोदर जी ने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने बहुत सारे काम किए। साथियों, आज़ादी की लड़ाई को अपनी कलम से लड़ने वाले दामोदर को आज भले ही बहुत सारे इनके चरित्र के बारे में उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन वास्तव में एक बहुत ही पॉजिटिव विचारधारा के ये वीर हुए हैं। साथियों, इन्होंने तरह तरह के आंदोलनों में भाग लिया। हिंदू राष्ट्र विजयक, इतिहासकार और बहुत सारी इनको उपलब्धियां हासिल थी। साथियों, ब्रिटिश शासकों के बारे में इन्होंने बहुत लिखा, बहुत इन्होंने योगदान दिया अपने जीवन का हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके बारे में हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है। जानते हैं अगले स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम चेहरे के बारे में। साथियों, इनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी एक राजकीय सामाजिक कार्यकर्ता और जन्म इनका मैंगलोर में हुआ। साथियों, ये एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही आंदोलन में भाग लेने वाली, बहुत ही सभ्य महिला थी।
समाज सुधारक कमला यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर भारतीयों का जीवन स्तर सुधारना है तो उनका आज़ाद होना जरूरी है। इसलिए वह अपना सब कुछ छोड़कर आज़ादी की लड़ाई पर कूद पड़ी साथियों। देखिए, आज अगर किसी इंसान से, किसी औरत से बोलेंगे ना कि मतलब, या कोई भी हो, औरत हो या जेंट्स हो साथियों, किसी से भी आप बोलेंगे ना ये करना वो, तो नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन इनकी सोच ना काफ़ी हद तक बहुत गहराई तक जाती थी साथियों। इन्होंने अपने परिवार की ना चिंता किए हुए, अपने जीवन की ना चिंता किए हुए आज़ादी की लड़ाई पर कूद गई और हमें आज़ादी दिलाने में बहुत योगदान दिया इन्होंने। ऐसी थी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो कि एक गुमनाम चेहरे के रूप में जानी जाती है साथियों। इन्होंने बहुत तरह के आंदोलन में भाग लिया है, बहुत तरह के लेख भी लिखे और बहुत तरह नाटकों की तरीके से, बहुत तरह आंदोलन की तरीकों से इन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। तो चलते हैं साथियों, चलते हैं अगले नायक की तरफ, जो कि एक गुमनाम चेहरा। बात करते हैं त्रिपुर कुमारन की साथियों। कुमारन को त्रिपुर कुमारन भी कहा जाता है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1904 को 11 जनवरी 1932 के बीच में माना जाता है। यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। कुमारन का जन्म भारत मद्रास प्रेसिडेंसी चेन्नई, जो एक तमिलनाडु में राज्य है साथियों, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और तमिलनाडु जो अभी कैपिटल है चेन्नई, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उन्होंने देशबंधु युवा संघ की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। 11 जनवरी 1932 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान त्रिपुर में नदी के तट पर पुलिस हमले से चोटों से उनकी मृत्यु हो गई साथियों। कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पुलिस थी, हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, उनके आंदोलन को दबाने में दबाती थी। और तो साथियों, अक्टूबर 2004 में भारत की 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और त्रिपुरा में उनके सम्मान में एक मूर्ति भी बनाई गई थी। लेकिन इतिहास में इनके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता हमें। देखो कितने गजब के इंसान थे ये, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, एक युवा व्यक्ति थे, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देशबंधु यूथ एसोसिएशन की स्थापना करने वाले त्रिपुर ने मरते दम तक तिरंगा अपने हाथ में थामे रखा था साथियों। जब वे अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक मार्च हिस्सा लेते थे, तब लाठी चार्ज में शहीद हो गए थे। तो दुर्भाग्यवश ये ऐसा हुआ, और दुर्भाग्यवश ऐसे क्या, मतलब हमारी आवाज़ को ना दबाया जाता था ना। तो अंग्रेजों ने जो भी काम किए थे साथियों, अपने फ़ायदे के लिए किए थे। फिर चाहे वो रेलवे की स्थापना 1853 में की गई थी, ठीक है, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाई गई हो, फिर चाहे लोगों को शिक्षित किया गया, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ किया था। जाते जाते एक घिनौना काम भी कर गए थे, वो हमारे देश का बंटवारा करके गए थे साथियों। इन नायकों के बारे में जानना ज़रूरी था, क्योंकि हम एक ऐसे दौर पर जी रहे हैं जो हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जाएंगे इस 15 अगस्त को। तो ऐसे गुमनाम चेहरों के बारे में जानना ज़रूरी था। तो ये था छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर सेशन पसंद आया ना, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, और ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो साथियों।